हेलो, गुड इवनिंग। एवरेज के इस सेशन में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो एवरेज के इस लाइव सेशन में आप जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी अपने मित्रों चाहने वाले को ये सेशन फटाफट शेयर करना स्टार्ट करिए। जल्दी से जल्दी लोगों को जोड़िए, ठीक है। और लाइक ठोंक के लाइक ठोंक दीजिए। इसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो एवरेज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। आज के इस शाम के साथ आपके, ठीक है, से आपके साथ ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एवरेज क्या है भाई? व्हाट इज द एवरेज? शुरू हो जाइए, कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए कि एवरेज क्या होता है। जो कुछ भी आप जानते हैं एवरेज के बारे में, एवरेज क्या होता है भाई? चलिए बताइए फटाफट। एवरेज, जो कि नाम से ही पता लग रहा है, एवरेज एवरेज का हिंदी मतलब क्या होता है? औसत। क्या होता है? औसत। तो अगर हम बात करें कि एवरेज, जैसे आपने सुना होगा कि इसके नाम में ही कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग हमें मिल रही है कि एवरेज क्या होना चाहिए। अगर हमने आपको कुछ भी नहीं बताया तो आपको क्या फीलिंग आ रही है कि एवरेज को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? तो आप कहते हैं ना कि ये तो एवरेज बच्चा है, ये एवरेज है, राइट। इसका मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब है, राइट। बीच में लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माइंड में, ठीक है, क्लिक कर रहा होगा। तो एवरेज ऐसा ही कुछ है, कुछ नया नहीं है, ऐसा ही कुछ है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन सबको सिखाना है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक का कंसेप्ट मैं खत्म करूंगा। मतलब एवरेज का सारा फंडा आज के इसी लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। तो हमारे साथ आप बने रहिए और अपने चाहने वाले मित्रों को फटाफट शेयर कर दीजिए, जिससे आज का सेशन हमारे लिए और मोटिव हो जाए, राइट, मोटिवेटिंग हो जाए और कहानी बहुत अच्छी आपको भी लगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज क्या होता है? मैंने बोला नाम से ही पता लग रहा है, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, बीचों बीच में कहीं ना कुछ ऐसी बात होने वाली है, राइट। तो एक चीज आप हमें बता दीजिए कि एवरेज क्या है, औसत क्या है। हाँ, शुरू करिए, चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करिए। हाँ जी बताइए, एवरेज क्या है? चलिए बताइए। एवरेज का मतलब मीन वैल्यू। चलिए, कुछ लोग मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं मीन वैल्यू होता है। चलिए कोई नहीं, सबसे हमें कुछ ना कुछ आंसर तो चाहिए मीन वैल्यू। हाँ जी, और कुछ कहना चाहता है कोई? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। कोई कुछ और इसके बारे में कहना चाहता है मीन वैल्यू के अलावा? एवरेज का मतलब, हाँ जी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। चलिए, कुछ लोगों ने क्या बोला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने ये चीज बताई है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब जितने भी नंबर का आप एवरेज निकाल रहे हैं, कहने का मतलब है कि उन सभी नंबर का सम कर रहे हैं ना, और जितने नंबर के एवरेज निकाल रहे हैं उनके काउंटिंग से आप डिवाइड करें। बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? रीजन बिहाइंड देम इज व्हाट, राइट। आप ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो वो बात हमें आपको समझानी है कि इसका निचोड़ क्या है, आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं। तो एवरेज को आप लिख लीजिए, एवरेज का मतलब क्या होता है। मीन वैल्यू भी ठीक है, ये तरीका भी बढ़िया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत बच्चे, काफी लोगों ने ये दोनों बात कही है, राइट। हाँ, काफी लोगों के जवाब दिखाई दे रहे हैं कि ए आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। एवरेज का मतलब एक और इंपॉर्टेंट चीज जिससे हम पूरी कहानी को, ठीक है, लेकर आगे बढ़ाएंगे, वो है क्या? एवरेज का मतलब ऑल आर इक्वल। एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट करिए, एवरेज का मतलब क्या है भाई? एवरेज का मतलब क्या है? ऑल आर इक्वल। बहुत अच्छे, लिख लीजिए। एवरेज का जो मतलब है वो क्या है, फटाफट नोट करिए, इसी से समझना आपको। ऑल आर इक्वल। अगर आपने सभी को इक्वल बना लिया, इक्वल बना लिया, तो क्या चीज होगी? एवरेज होगी। बहुत बढ़िया। ऑल आर इक्वल, तो देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सपोज करो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 50 आ गया,
कितना आ गया 50 आ गया। और ये कितने ऑब्जर्वेशंस में आपने निकाला है, ये आपने 5 ऑब्जर्वेशन में निकाला। तो यहां से आप एक चीज देख रहे हो कि एवरेज क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये 10 से क्या समझ रहे हैं, 10 का मतलब ये है कि हर एक ऑब्जर्वेशन अगर 10 है तो उसका एवरेज भी 10 है। पॉइंट भी क्लियर, ऑल आर इक्वल हो या ना हो, बट इन द सेंस ऑफ एवरेज अगर हम बात करें तो सबको इक्वल बनाने का ट्राई करना है, टू मेक ऑल नंबर्स, ठीक है, ट्राई टू मेक ऑल नंबर्स भी इक्वल्स। हमारा कंसेप्ट है कि सभी नंबर को हम इक्वली देखें, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ज्यादा वाला नंबर कम वाले को दे तो कम वाले का लेवल उठ जाएगा और ज्यादा वाले का लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो सारे एक लेवल में आ जाए। पॉइंट भी क्लियर, कमेंट करिए। हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा लोगों को, अच्छी बात है। तो यहाँ पे एवरेज क्या आ गया 10 आया। अगर मैं कहूँ 50 ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है और कितने ऑब्जर्वेशन है 5 का सम है, तो पर हेड कितना मिल रहा है तो 10। तो एक इंपॉर्टेंट चीज एवरेज का क्या क्या मतलब है, दिमाग में आ रही बात, मीन वैल्यू, ये फंडा है, ये एवरेज की कैलकुलेशन का फंडा है कि एवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं। और एक फंडा आया ऑल आर इक्वल, राइट, एक फंडा और आया ऑल आर इक्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से ये बात तय होती है, राइट। पर हेड, बहुत अच्छे, एक चीज और लिखिए, पर हेड, पर हेड जो होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो पर हेड की बात जब मैं करूं तो वो भी क्या है पर ऑब्जर्वेशन, ये भी क्या होना चाहिए पर हेड इक्वल होना चाहिए। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं जो कि काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ आपको एवरेज का कुछ आइडिया तो है ही, लेकिन मैं अब कंसेप्ट की तरह लेके आपको चलने जा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि एवरेज आखिर चीज क्या है, राइट। अब ये कंसेप्ट, ये ऑब्जर्वेशंस जो हमने अभी आपको बताया, मीन वैल्यू लाइक सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑल आर इक्वल की कहानी, तो ये सब कैसे बनेगी, हाउ टू मेक दिस, राइट। तो चलिए उसकी तरफ हम आपको लेके चलते हैं। चले, तो एक क्वेश्चन से ये शुरुआत हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। चलिए देखिए, बात को बहुत अच्छे समझिएगा। मैंने कहा एक नंबर है 5, एक नंबर है 9, एक नंबर है 18, अगला नंबर है 20 और एक नंबर है 50। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने क्या कहा 5, 9, 18, 20 और 15। काफी लोगों के जवाब आ गए भी, क्वेश्चन बोला भी नहीं मैंने, बहुत बढ़िया। तो 5, 9, 18 बहुत अच्छे, 5, 9, 18, 20, 15 का एवरेज बताओ। फटाफट लोगों ने शुरू कर दिया है एवरेज बताना, तो इसका एवरेज बताना है। काफी लोगों ने हमें इसका जवाब बता दिया। हाँ जी, जो लोग नहीं बता पाए वो भी ट्राई तो करें कम से कम। एवरेज का मतलब एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले से दुनिया करती है क्वेश्चन, राइट। क्या था, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो एक चीज आप बताएं मेरे प्यारे बच्चों, 5, 9, 18, 20, 15 का टोटल कितना आएगा। चलिए शुरू हो जाइए। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से टोटल करना आना चाहिए। ये कितना भाई 15 है, ये कितना है 5 है, तो 15 और 5 हो गया 20 और ये 20 कितना हो गया 40। अरे हुआ या ना, हुआ ना, बहुत बढ़िया। 20 20 क्या हो गया 40। ये 18 है, ये क्या चीज है 18 है, और ये क्या है, हाँ जी बताइए, ये 9 है। तो आपने देखा, अगर इसको मैं 2 दे दूं, अरे ध्यान से सुनिए बात को, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जो चीज मैं जिस तरीके से मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं करने का ना, आपको ये करना, आपको जो आता हो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, बट करना पेपर में कैसे, ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। और छोटे से क्वेश्चन से ही मैं ये सारी चीज सिखाना स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अपर लेवल तक आप कैलकुलेट करो। और विदाउट यूजिंग पेन एंड पेज मैं चाहता हूं कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके आए प्रैक्टिस के दौरान या पेपर में, राइट। तो 5, 9, 18, 20, 15 का एवरेज क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ इन दिस 5 नंबर। तो फंडा कहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल। तो हम कहां थे, हम इसको जोड़ने की मुहिम में थे, राइट, कि इसको हम जोड़ रहे आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये 15 है और ये 5 है भाई। 15 और 5 को जोड़ दिया तो क्या बन गया 20 बन गया, समझ पाए।
और ये 20 यहाँ भी है। तो अब तक कितना आ चुका है? 40 आ चुका है। अगर ये 20 हो जाए, क्या हो जाए? 20, तो इसको 20 बनाने के लिए आपको 2 जोड़ना है और 2 घटाना। ये दिमाग में चल रहा है मेरे, राइट? 20 20 40 हो गया। अगर ये 20 बनता तो ये कब बनेगा? +2 -2 करोगे तो ठीक है, सिंपल सी बात, ये बन जाएगा। तो 20 20 20 3 20 मतलब 60, और ये 9 जो था उसको -2 ने कवर कर दिया, तो 7 रिमेनिंग रह गया। तो इजिली जोड़ दिया। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज 67। अरे पॉइंट क्लियर? यस और नो बताते जाइए। हाँ जी, हाँ, बहुत सारे लोग फटाफट लाइक करिए, शेयर करना नहीं भूलना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, फटाफट जोड़िए, अपने मित्र चाहने वालों को जल्दी से जोड़िए फटाफट। ठीक है, तो 67 सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। इजिली जवाब आ गया। क्या है भाई? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा 117, 5 3 जा 15, क्या बचा? 2 पॉइंट लगा 20, 5 4 जा 20। अरे क्लियर है सबका जवाब? काफी लोगों ने जवाब बहुत पहले दे दिया। बट देखो, मैंने कहा ना, बहुत कमजोर बच्चा भी अगर क्लास में है, जुड़ा है हमसे, लाइव है हमारे साथ, तो उसे कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, राइट? बहुत अच्छा बच्चा है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ है, वो अंत तक वीडियो में हमारे साथ बना रहे। बहुत अच्छी बात हो, जवाब तुरंत बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस सेशन में लगातार हमारे साथ काम करिए, हर एक चीज में एक्टिव रहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे करवा रहा हूँ, हर चीज को फोकस करके देखिए, बहुत ही आपको मजा आने वाला है, राइट? तो इस पूरे सेशन में बने रहिए। एक लंबा सेशन है, राइट? इसमें पूरा कंसेप्ट हम खत्म कर देंगे। तो आज का ये कंसेप्ट बिल्कुल पकड़ के चलिए, छोड़ना नहीं आपको, राइट? चलिए, तो आपका एक फंडा तो क्लियर हुआ। एवरेज बताना, एवरेज का मतलब ऑल आर इक्वल, सबको इक्वली देखना। तो 13.4 जैसे सारे हैं, जबकि 5 नहीं ऐसा दिख रहा है, 15 मतलब कोई नहीं दिखा। बट जवाब देना आपके लिए इजी हो गया। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? बहुत अच्छे, असम असम, लाइक करिए, फटाफट करिए लाइक, कूल, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसी कंसेप्ट को एक दूसरे तरीके की अप्रोच देते हैं, जबरदस्त अप्रोच, ध्यान से बने रहिए हमारे साथ, ओके? देखिए, ये पॉइंट क्लियर? किसी को जोड़ने में तकलीफ तो नहीं हुई? एक बार फिर से वीडियो, ठीक है, जब ये अपलोड हो जाएगी तो आप इसको देख लेना, राइट? अभी तो लाइव सेशन चल रहा है, तो जब अपलोड हो जाएगी तो आप वहां पे देख लेना दोबारा। अगर लगता है कि हाँ, हम इसको नहीं समझ पाए हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके? चले आगे। चलिए, तो इसको समझते हैं। चलिए आगे कहानी क्लियर करते हैं। तो फिर एक दूसरा मेथड, दूसरा तरीका, दूसरी अप्रोच, कहानियां अभी भी वैसे है। तो ये जो दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, राइट? तो बने रहिए हमारे साथ। और इस सेशन में देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो अप्रोच, कुछ बातों का ध्यान देना। एवरेज का मतलब मीन वैल्यू, मीन वैल्यू बोला ना, किसी बच्चे ने कमेंट करके बताया मीन वैल्यू, राइट? तो अगर मैं कहूं इसके बीच की वैल्यू 5 9 18 20 और 15 के बीच की वैल्यू क्या है? हाँ जी, तो कोई बच्चा क्या हमें ये बता सकता है? जल्दी से कमेंट करिए कि बीच का कौन सा ऐसा नंबर हमें लेना चाहिए जो इसके आसपास आपको नजर आ रहा हो। इस बात का ध्यान रहे, जो सबसे छोटा नंबर, उससे छोटा एवरेज नहीं हो सकता। पॉइंट नोट करते रहिए जो बोल रहा हूं, पेन कॉपी एकदम तैयार रखिए। जो चीजें बोल रहा हूं आपको लगे कि नोट करना है, और नोट करते रहिए। जब आप एक अच्छा नोट बना लेंगे ना, तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 5 9 18 20 और 15 में एवरेज की बात हो रही, इन पांचों नंबर्स का एवरेज क्या होगा? तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा कि इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, जल्दी से बताइए। 5 है। और सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20 है। तो एवरेज 5 से छोटा नहीं हो सकता, 20 से बड़ा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि वो बीच में कहीं न कहीं लाई करेगा इन सारे नंबर्स के अकॉर्डिंग, राइट? तो एक ऐसा नंबर सोच के हमें आप बता सकते हो क्या कि एवरेज उसके आसपास नजर आ रहा है आपको? चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। शुरू हो जाइए फटाफट। चलिए, कुछ लोगों ने 14 बोला, कुछ लोगों ने 15 बोला, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और बताइए। बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग, अरे जल्दी से जल्दी ज्यादा लोग को जोड़िए भाई, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाइए। हाँ जी, बहुत बच्चे, काफी लोगों ने 15 बोला, 14 बोला, जो बीच में लाई कर रहा है। चलिए, किसी ने जो कुछ भी बोला, तो मैंने कहा 5 से बड़ा और
20 से छोटा, बीच में कोई नंबर लीजिए। तो किसी ने 14 बोला, किसी ने 15 बोला। चलिए जिन्होंने 15 बोला उनकी अगर बात करें, एवरेज मान लीजिए 15 है, सपोज कर रहा हूं, क्या सपोज किया 15। कुछ लोगों को तकलीफ हो गई 15 क्यों मान लिया, ध्यान से सुनिए, कोई जरूरी नहीं कि उसमें हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है, अपने मन से भी कोई नंबर आप ले सकते हैं, यू आर फ्री अबाउट दिस, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटा नंबर 5, सबसे बड़ा नंबर 20, के बीच में कोई नंबर लो, तो 5 से बड़ा ले लो, 20 से छोटा ले लो, 15 भी ले सकते हो, बहुत अच्छा, 10 भी ले सकते हो, बहुत अच्छा है, 13, 12, 14 कुछ भी लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नंबर लो जिसे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो 15 क्या है ये मैंने लेट किया, ध्यान से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लीजिए 90% खत्म कहानी, 90% इस टॉपिक की कहानी आप इजीली खत्म कर देंगे, आगे समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, तो मैंने 15 एवरेज लिया, सबको क्लियर है, सपोज किया लेट एवरेज 15। तो हमने आपको एक बात बताया, एवरेज का मतलब होता है ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, सभी क्या हो, इक्वल हो, बहुत बढ़िया, सभी क्या हो, इक्वल हो। चलिए 15 के रिस्पेक्ट में ये 5 क्या सिखाता है, कहता मैं तो कम हूं, कम हूं, लेस मीन्स माइनस, कितना कम हूं भाई, कितना कम हूं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए कितना कम हूं, 10, सही है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये भी कम है, कितना कम है, 6 कम है, तो निगेटिव माइनस कितना है वो लिख दीजिए। ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3, बहुत अच्छे, ये भी ज्यादा है, कितना, 5, बहुत बढ़िया, ये ना तो ज्यादा ना तो कम, बिल्कुल लेवल में। तो सबके लिए लेवल बना रहे हैं हम, सबके लिए क्या बना रहे हैं, लेवल बना, एक ऐसा लेवल जिसपे सारे आ जाए। तो अब जो नंबर्स आए हैं 15 के रिस्पेक्ट में, उनके लिए अप्रोच करना है एवरेज का, वही फंडा जो 5, 9, 18, 20, 15 के लिए इसके पहले लगा चुके हैं, अब आप किसके लिए लगाएंगे, इन पांचों नंबर जिसमें एक जीरो भी है। तो लिखिए एवरेज इक्वल टू, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इन सभी को जोड़ना आपको आना चाहिए। तो बहुत इजीली जोड़िए, देखो 5 न्यूट्रलाइज हुआ, यहाँ -1 आया, आया या नहीं बताइए, ये न्यूट्रलाइज हुआ, यहाँ पे क्या आया, -7, टोटल सम क्या आया भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या, -8। तो अभी निगेटिव को छोड़िए, अभी तो 8 आया, कितने में आया भाई जल्दी से बताइए, हाँ जी प्यारे मेरे बच्चों जल्दी बताओ कितना आया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 8 आया, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, 5, फटाफट सॉल्व करिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा, 3, पॉइंट लगाइए 30, 5 5 6 जा 30, बिल्कुल सही। तो ये एवरेज जो आया इतना डिस्टर्ब हुआ, ये इतना डिस्टर्ब हुआ, इसको निगेटिव अब लिखिए, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव सम आ रहा था, कैसा सम आ रहा था, निगेटिव सम आ रहा था। तो -1.6 एवरेज जो निकाला गया, ये डिस्टरबेंस है जो आपका करेक्ट एवरेज। अगर हमने गलती से ऐसा कुछ किया तो गलती हम सुधारने जा रहे हैं। 15 माइनस 1.6, जल्दी बताइए आंसर इज व्हाट, अरे पहले 15 में 1 घटा लो भाई, 14, 15 में कितना घटा लीजिए, 1 घटा लीजिए, कितना आएगा, 14 आएगा, बहुत बढ़िया। अब 14 में 0.6 घटाइए, तो 14 में पहले 1 में 0.6 घटाएंगे, 0.4 आएगा, बचेगा 13, तो 13.4 फाइनल आंसर। तो पिछली बार भी यही आंसर आया था, इस बार भी यही जवाब आ रहा है। तो आपको ये मेथड समझ में आया, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, हाँ यस यस यस, काफी लोगों के एस एस वाई वाई, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। तो काफी लोगों ने इसका जवाब हमें बता दिया, बहुत बढ़िया, हाँ जी समझ पा रहे हैं। तो एक बार रिवाइज कराता हूँ, जिनको थोड़ा कम समझ में आया, परेशान हो रहे हैं अंदर से कि लोगों के वाई वाई जवाब आ रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या है, 5, 9, 18, 20, 15 का एवरेज बताओ। तो एक मेथड पहला था कि इन सभी नंबर को जोड़ो, कितने नंबर है भाई, 5, कितने नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर है, इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ा और डिवाइड बाई 5 किया, तो अब जवाब 13.4 आया। बट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम
थोड़ा वो तरीका जोड़ने वाला कभी कभी मुश्किलें पैदा करेगा आपके लिए, तो उन मुश्किलों को मुझे थोड़ा इजी बनाना, हम वही तरीका आपको दूसरे तरीके से सिखाने जा रहे हैं जिससे जोड़ना इजी हो जाए। जिन बच्चों का जोड़ने का फंडा थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा ठीक है अच्छा नहीं होता है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, राइट। तो 5, 9, 18, 20, 15 का एवरेज, ठीक है। तो मैंने एवरेज के लिए एक बात बताई थी कि सबको एक जैसा बना लीजिए। एवरेज का मतलब मीन वैल्यू होता है, तो बीच की एक ऐसी वैल्यू सोचिए अपनी तरफ से, अगर आपको दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, और उससे चलना स्टार्ट कर दिए। तो हमने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया 13 ले लो, 14 ले लो, 15 कोई नहीं, आप 14 लेके चलोगे तो भी ये आंसर आएगा, 30 लेके चलोगे तो भी आएगा। तो मैंने 15 से शुरू कर दिया। किससे शुरू कर दिया? 15 से। 15 से 5 क्या मुझे दिख रहा है, इनको नहीं समझ में ध्यान से देखे, उनके लिए बता रहा हूँ। 15 से 5 को देखा तो कम, माइनस का साइन, कम तो माइनस का साइन, कितना कम वो लिख लीजिए 10। 9 भी कम दिख रहा है, माइनस कितना कम दिख रहा है 6, वही सिंपल। 18 ज्यादा दिख रहा है तो ये प्लस में है, मतलब पॉजिटिव है तो +3, और 20 + 5, 15 बिल्कुल लेवल में, ना ज्यादा ना कम, तो 0। अब जो ये प्लस माइनस आया, क्या इन्हें जोड़ना मुश्किल है? इन्हें तो बिना पेन कॉपी के जोड़ दीजिए, इनको आप वर्बली जोड़ लीजिए, मौखिक ही जोड़ लीजिए। क्यों? तो देख लीजिए जोड़ के, 5, 3, 8, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, ठीक है। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5, 3, 8 - 6 2 घटाएंगे, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, बट निगेटिव का बचा। और भी तरीके बताए छोटे छोटे, अगर कोई चीज बहुत बड़ी है ना, टुकड़े कर करके उसको सॉल्व करेंगे तो टुकड़ा उठाना आपके लिए सिंपल है, बाकी वो भारी भरकम चीज, राइट। तो वही काम यहाँ पे मैंने किया। एवरेज अब निकाला इन नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स के रिस्पेक्ट में, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस पहले कर लीजिए, जबकि नेगेटिव आया कितना आया 8, वो भी माइनस का आया। एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या आया 8, कितने में 5 में, तो कितना है 1.6, बट ये नेगेटिव है, इसका मतलब एवरेज हमारा नेगेटिव होना चाहिए, कितना, वही जो अभी आपका एग्जैक्ट एवरेज बताने के लिए आया 1.6 नेगेटिव, राइट। तो 15 - 1.6 आंसर इज 13.4। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। हाँ जी कमेंट करिए, यस यस बहुत बढ़िया, वाई वाई में कमेंट्स आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये तकनीक समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर देने जा रहा हूं, और उड़ाना शुरू कर दीजिए कम से कम समय में। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 2। चलिए कमेंट करके तुरंत बताइए कि इनका जवाब क्या है, जल्दी से शुरू हो जाइए। 24, 32, 47, 52, 61, 68। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू हो जाइए। फाइंड द एवरेज ऑफ 24, 32, 47, 52, 61 एंड 68। हाँ जी तुरंत स्टार्ट करिए, आपको जो भी टेक्निक समझ में आ गई अभी तक, उस टेक्निक से आप एवरेज निकालना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करते हैं काफी लोग हमें इसका जवाब कमेंट करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए फटाफट के लिए, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं बट अलग अलग जवाब आ रहे हैं, ये तो गंदी बात है भाई, मजा नहीं आ रहा है। अलग अलग जवाब क्यों आ रहा है, हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जवाब क्या क्या आ रहा है। हाँ जी चलिए शुरू हो जाइए। बढ़िया, अच्छे लोगों के 48 आ रहे हैं, किसी का 47 पॉइंट समथिंग आ रहा है। चलिए अलग अलग जवाब कुछ लोगों के आ रहे हैं, बाकी लोग बताइए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलिए, बट ऐसा मत बढ़ा दीजिए कि क्वेश्चन ही गलत हो जाए। आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं उम्मीद ये नहीं करता कि गलत हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सही करने का भी ट्राई करो, सीख रहे हो, नो प्रॉब्लम, स्पीड की कोई बात नहीं, जल्दी से करिए। चलिए काफी लोगों के जवाब आने लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ के तो इक्वल आ रहे हैं बट कुछ के अनइक्वल आ रहे हैं, ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, राइट। हाँ जी फटाफट, अरे अभी कम ही लोग जुड़े हैं, जोड़ दीजिए जल्दी से, बाकी लोगों को भी जोड़िए, अपने मित्रों को, चाहने वालों को जोड़ दीजिए जल्दी से, फटाफट शेयर करिए। हाँ जी शेयर करिए, बहुत सही, थोड़ा सा भीड़ बढ़ा दीजिए, मजा नहीं आ रहा है, कम लोग जुड़े हुए हैं। चलिए काफी लोगों ने जवाब दे दिया, ओके। चलिए देखते हैं भाई इसका जवाब आखिर सही किसका आ रहा है, राइट। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे कैलकुलेट करें जरा ध्यान से देखिए आप, राइट। अच्छा क्या टेक्निक बताई मैंने, मीन वैल्यू ले लीजिए, बहुत बढ़िया, मीन वैल्यू ले लीजिए। तो ये सबसे छोटा नंबर क्या है जी, सबसे छोटा नंबर क्या है 24 है, सबसे बड़ा नंबर 68 है।
बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने कहा कि एवरेज, अच्छा आप ये बताओ एवरेज क्या ले लूं मैं, एवरेज क्या ले लिया जाए? कुछ लोगों ने बोला 40 ले लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं, उन्हीं की बात मान लेते हैं। कुछ ने कहा एवरेज 40 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 40। क्यों लिया 40? जो लोग नहीं अभी तक समझ पाए, अभी तुरंत जुड़े हैं, फटाफट देखिए। एवरेज इसलिए 40 लिया क्योंकि एवरेज का मतलब मीन वैल्यू, बीच की कोई वैल्यू हम ले सकते हैं अपनी तरफ से, या इस डाटा में से कोई भी एक डाटा उठा सकते हैं, इसमें आप बिल्कुल फ्री है। बट आप ऐसा नंबर लो जिससे इजिली ये बता सको कि कौन नंबर कितना कम है, जल्दी से ये बताना होगा, और कितना ज्यादा है। तो 40 के रिस्पेक्ट में 24 तो कम हो रहा है, पक्का कम हो रहा है कि नहीं भाई? कम है। कितना बताइए, क्या लिख दे इसको? इसको माइनस में लिख दे, कम है कितना? अरे 24 6 30 10 40 ना, 16 कम है। बहुत अच्छे। इसको बताइए माइनस का 8, बहुत बढ़िया। इसको प्लस का 7, इसको प्लस का 12। सही है? अरे बोल दो भाई, सही है ना? बहुत बढ़िया, प्लस का 12, बहुत अच्छे। क्यों प्लस का? क्योंकि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है कितना? 21। और ये भी ज्यादा है कितना? प्लस का 18। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? प्लस का 28, हाँ जी 28 है, बहुत अच्छे। काफी लोग कमेंट कर दिए 28। अब कहानी शुरू कर लीजिए। तो इसको जोड़ना है। काफी लोगों ने 40 के अकॉर्डिंग किया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने 40 अप्रोच किया, कोई इसमें गलत बात नहीं है। तो अब एक बात बताइए, आपने 40 अप्रोच कर लिया तो ये -8 और 7 न्यूट्रलाइज होके -1 रह गया। क्या रह गया जी? -1। चलिए ये 16 और 1 क्या हो गया? 17 4 21 होता है, तो यहाँ प्लस का 4 रह गया। पॉइंट भी क्लियर? अरे हाँ या ना बताइए भाई। पक्का, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। तो अब की बार रिजल्ट कैसा आया? हाँ जी, जोड़ना शुरू करिए। ये कितना है? 28 और 12, 2 इसको दे दीजिए 30 और 40 प्लस 4 44। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना आ रहा है? 44। तो एवरेज क्या कहता है भाई? एवरेज कहता है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल। कितना आया? 44। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने जी? हाँ जी भाई बताइए, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, राइट्स। तो 6 से डिवाइड कर लीजिए। 6 सत्ते कितना? 42। सही है ना? बहुत बच्चा। 42 के बाद बचा 42 के बाद बचा 2 पॉइंट लगाया 20, 6 3 18, फिर 6 3, इस तरह चलता जाएगा। तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम बात कर सकते हैं। ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव एवरेज? पॉजिटिव, तो ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड कर लीजिए 7। बहुत अच्छे, काफी लोगों के जवाब यही आए थे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बट आपको ये तरीका फॉलो करना है जिससे कैलकुलेशन कम हो पाए। काफी लोगों के जवाब 47.3 हैं, बहुत अच्छे। कुछ के 48 है, अप्रॉक्स लिखे हैं। नहीं, अभी अप्रॉक्स कैसे ले सकते हैं आप? अभी अप्रॉक्सीमेशन कहा नहीं जा रहा है, ठीक है? तो अप्रॉक्स लिखने की जरूरत नहीं। ओके, हाँ जी सही है, बहुत अच्छे। तो समझ पाए? पक्का अच्छा लग रहा है आपको? फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों को, राइट? वो भी फटाफट जुड़े और इस क्लास का आनंद ले सके, राइट? तो चले आगे। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन और। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं आप 50 से कर लो। हाँ बिल्कुल कर लो, नो डाउट, 50 से भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो एक क्वेश्चन और इस मेथड पर, इस कंसेप्ट को फॉलो करके तीसरा क्वेश्चन जल्दी से उड़ाइए, ठीक है? एक नंबर है 108, एक है 93, एक नंबर है 97, अगला है 115, अगला नंबर है 103। तो जल्दी से जवाब बताइए कि इन सभी नंबर्स का एवरेज क्या है? उड़ाइए, उड़ाना शुरू कर दीजिए। हम ये नहीं चाहते किसी का ये आंसर अलग आए, एक जैसा सभी से आंसर आना चाहिए। शुरू कर दीजिए, फटाफट स्टार्ट हो जाइए। 108, 93, 97, 115, 103 एवरेज बताना है इन 5 नंबर्स का। हाँ जी फ्री है, बिल्कुल कुछ भी ले लीजिए। इसमें से आपकी मर्जी हो तो या अलग से, लेकिन ऐसा लीजिए कि वो बीचों बीच लगे कि हो सकता है।
अगर वो बीचों बीच हो सकता है तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, राइट। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट स्पीड में काम करिए, राइट। एवरेज 100 ले लिया काफी लोगों ने, शुरू हो गए। काफी लोगों के जवाब सेम आ रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड, नाइस जॉब, असम, बहुत अच्छे, कूल। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। असम, असम, बहुत बढ़िया, एक जैसे आंसर्स आ रहे हैं, ये देख के काफी अच्छा मुझे लगा, बहुत बढ़िया, नाइस जॉब। काफी लोगों ने एवरेज 100 ले लिया। क्या ले लिया? 100, बहुत सही। ये +8 है, ये -7 है, ये -3 है, काफी अच्छा है, बहुत नाइस, गुड। ये प्लस का 15, ये प्लस का 3 है। एवरेज बताना है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो किसको किसको उड़ा दिया जाए? 3 से 3 उड़ गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया ना, +1 आया, +1 और 15 +16, बहुत अच्छे। तो 100 एवरेज में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज 16 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं जी? 5 नंबर्स, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10। तो ये चीज अलग है और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। 5 दिया 15, 1 16 पॉइंट लगा तो थी, तो इसको इसके साथ ऐड कर लीजिए, 103 पॉइंट। काफी लोगों ने जवाब दिया भाई, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोग हैं इस जवाब में, देख के काफी मजा आया, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखकर मेरा उत्साह बढ़ गया है कि अब मैं आगे की तरफ चल सकता हूँ। इससे मुझे ये फील हो रहा है कि काफी लोगों ने ये जवाब दिया है, तो हम अब आगे बढ़ जाएं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अभी कुछ लोग अगर नहीं दे पा रहे हैं कि अभी तक जवाब आए नहीं, तो इसको एक बार फिर से देख ले जब ये वीडियो, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट आ जाइए लाइन में, ठीक है। चलिए अब कंसेप्ट थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो स्टेप ले लीजिए, कदम आगे बढ़ा लीजिए, राइट, कदम आगे बढ़ा लीजिए। अब क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, एवरेज ऑफ ग्रुप्स। अभी तक इंडिविजुअली हमने बात करी है, अभी तक एक एक नंबर का एवरेज अलग अलग मिला के हमने निकाला, लेकिन एवरेज ऑफ ग्रुप्स, अब हमें ग्रुप की ही बात करनी है कि हमें ग्रुप्स का एवरेज पता होगा और उन्हें कंबाइन करके एवरेज बताना होगा, ठीक है। ग्रुप्स का आपको एवरेज बताना है, एवरेज ऑफ ग्रुप्स। तो पहले ग्रुप की बात समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा, मैंने बोल दिया ना कि पूरी कहानी इसी लेक्चर में खत्म हो जाएगी। तो एवरेज हमें ग्रुप्स का लेना है, किसका लेना है? ग्रुप्स का, राइट। तो चलिए क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर देते हैं इस फंडे की, राइट। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन आया कि 15 स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं प्रॉपर, थोड़ा सा बोल रहा हूं, आप थोड़ा समझने का ट्राई करिएगा, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। क्या कह रहा हूं? 15 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 48 केजी है। कितना है? 48 केजी। और 28 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज वेट कितना है? उनका एवरेज वेट है 50 केजी। मतलब एक स्कूल में, एक कॉलेज में दो ग्रुप बनाया गया, दो सेक्शन कह सकते हैं, इसमें 15 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट जब हमने कैलकुलेट किया, क्या हमें कैलकुलेट करके ऑलरेडी उसने दे दिया है, 48 केजी है। मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे हैं, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 15 लोगों का एवरेज वेट 48 केजी है और 20 का दे रखा है कि 50 केजी है, राइट। 20th का 50th केजी, 50 केजी और 15 का 48 केजी। तो कह रहा है इन दोनों क्लास का एवरेज क्या होगा। अलग अलग क्लासेस का एवरेज दिया है, मतलब दो ग्रुप दे रखे हैं, एक 15 का ग्रुप और एक 20th का ग्रुप, राइट। समझ पा रहे हैं? पक्का क्लियर हो रहा है? तो कह रहा है एवरेज सभी का बताइए। क्वेश्चन फाइनली क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ ऑल। ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पेपर में खूब आता है। एवरेज ऑफ ऑल, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबका एवरेज बताओ, मतलब 15 और 20, मतलब कहने का मतलब 35 का एवरेज। ऑल का मतलब इसमें किसका बताना है? 35 स्टूडेंट का। पॉइंट भी क्लियर है सर? नो? पक्का? कमेंट तुरंत करिए यार, वाई लिख लो एस और नो लिख लो, नो एन के लिए, तो नो तो होना ही नहीं चाहिए। जब आप उम्मीद करते हैं चीजें एक बार समझ में आ रही, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप हमारे, राइट। तो चलिए अब आपका मेथड क्या कहता है, जो एवरेज का फंडा होता है वो क्या कहता है? सम ऑफ ऑल। तो चलिए, एवरेज का मतलब हर एक बंदा
उतने का ही है जितना एवरेज बोला जाता है। मैंने बोल रखा है एवरेज का मतलब ऑल आर इक्वल। तो 15 का एवरेज 48 है, तो एवरेज का फंडा लगाने जा रहे हैं, राइट। एवरेज का फंडा मैं लगाने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए, बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे भी। 15 लोगों का एवरेज अगर 48 है तो सम क्या होगा भाई जी बताइए। 15 लोगों का एवरेज, तो एवरेज से मल्टीप्लाइड कर लीजिए, 15 का टोटल आ जाएगा, प्लस 20 का कितना है पर हेड 50 है। तो अगर टोटल निकालना है, मतलब एक का अगर 50 है तो 20 का कितना होगा, 20 इंटू 50 टोटल ही होता है, मतलब क्योंकि पर हेड एवरेज की बात करता है कि पर हेड वैल्यू है। तो अगर एक की वैल्यू 50 यूनिट है तो 20 की कितनी है, एक की वैल्यू 48 यूनिट है तो 15 की कितनी है। टोटल करना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होने वाली है। क्या आसान दिख रही है? आसान कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं। डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, यहाँ 15 और यहाँ 20, कुल कितने लोग हैं 35। ये कैलकुलेट करके जवाब आप दे सकते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि कैलकुलेशन एग्जाम में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम यहीं से जड़ से ही हटा दे रहे हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं यहाँ तक सिले हुआ? फंडा क्या लगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पॉइंट क्लियर? तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात तो हमें समझ में आ रही है आपके कमेंट देखकर, राइट। चलिए, तो इसका दूसरा तरीका जो कि काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट, राइट, ये समझ पा रहे हैं आप, नोट करके कैलकुलेट कर लेना, इससे तो आप जवाब बता ही सकते हैं। बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये तरीके थोड़े से अच्छे नहीं होते हैं। तो अगला तरीका बहुत ही मजेदार, ध्यान से देखिएगा हम कैसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रुप में नंबर्स देखिए, कितने लोग हैं 15, यहाँ कितने लोग हैं 20। क्या कोई ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को सिंप्लीफाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है? 15 और 20 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर है आपके जेहन में, आपके दिमाग में चल रहा? आपने कहा 5, तो 5 से आजाद करो इनको। तो अब क्वेश्चन हमारे हिसाब से बना 5 3 जा 5 4 जा, मतलब मैं अब ग्रुप का नंबर छोटा कर चुका हूँ। जो ग्रुप 15 लोगों से बना था वो 3 का ग्रुप हमारे लिए बन गया। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस 20 का ग्रुप भी अब हमारे लिए 4 का ग्रुप बन गया। तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया, हमारे सामने एक नया छोटा क्वेश्चन आया। जो पहले बड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, अब वो छोटी कैलकुलेशन का हो गया। तो 3 का एवरेज 48, तो यहाँ टोटल करना पहले से तो इजी है, ये बात तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ रही है, राइट। और 4 का एवरेज 50 है, तो यहाँ भी टोटल निकलना। बट वैसे अभी भी हम करने वाले नहीं। हाँ जी, समझ पा रहे हैं? ठीक है, सोना नहीं है, लगे रहिए, राइट। काफी लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम बताने वाले हैं, तो ये चीज समझ में आई। पहला पॉइंट क्लियर। 15 और 20 मतलब जो ग्रुप के टोटल वैल्यूज हैं, जो 15 लोग 20 लोग जो और भी हैं, पहले आप एक जरूर चेक करिए कि उसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ निकला कॉमन तो उड़ा दीजिए उसको, राइट। तो उड़ गया, 5 दिया, 5 चौके, मतलब 5 कॉमन था। इधर नहीं, इधर नहीं करना। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसमें कॉमन 2 आ रहा है, नहीं, इधर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, इधर एवरेज में नहीं, एवरेज के जो ग्रुप के पर्सन्स है, जो उसमें काउंटिंग उसमें कॉमन है, तो आप उसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आपके जवाब पे कोई इफेक्ट। तो 5 यहाँ पे भी क्योंकि टोटल किया, तो आप यहाँ भी 7 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 3 और 4 का ही ग्रुप है ना, तो टोटल ऐड करोगे 7 का हो जाएगा, राइट। तो एवरेज ऑफ ऑल हमारा मतलब है कि 7 पर्सन के लिए एवरेज बताना। तो बताइए 48 और 50 में एवरेज आपको देखना है। तो बहुत अच्छी बात है कि एवरेज आप सपोज कर लो 48 या 49, आपकी मर्जी है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सेम भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सेम भी ले सकते हैं। 49 भी और 50 भी ले सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट यहाँ पे खैर बिल्कुल दिक्कत नहीं थी। एवरेज हमने क्या माना 48, बहुत बढ़िया। इसके रिस्पेक्ट में ये 0 ही हो गया, इसीलिए मैंने एक नंबर को लिया कि एक को कैलकुलेट में करूं ही ना। समझ पा रहे हैं? 49 भी ले सकते हैं, नो डाउट। काफी ने कमेंट किया है 49 कह रहे लेने के, ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। 49 से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर एक नंबर आप लोगे ना तो एक को 0 कर दोगे, ये फायदा मिलेगा, ओके। और कैलकुलेशन बहुत दूर तो है नहीं, ये +2 है। जब आप ऐसा कर लें तो 0 कितने का ग्रुप था, टोटल निकालना ना भाई। 3 का ग्रुप, तो इनके लिए टोटल 0 इंटू 3, इनके लिए टोटल इंटू 4, क्या बना ये टोटल 8 बना। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या आया 0 + 8,
अरे ये 0 भाई, 0 प्लस 8 मतलब 8 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। कितने लोगों का एवरेज पूछा जा रहा है? 7 का, डिवाइडेड बाई 7। मतलब ये एवरेज जो भी आपने लिया उससे ज्यादा। देखो कितना इजी बना दिया। पिछली बार एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, उसको हमने छोड़ा और एक आसान कैलकुलेशन के साथ हम बात कर रहे हैं। तो 8/7 को क्या कहेंगे? 7 1 जा 7, क्या बचा? अजी 1। बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया। 1/7 पॉइंट लगा तो 10 हुआ, फिर 7 1 जा 7। हाँ जी, समझ में आया? बहुत अच्छे। फिर क्या बचा? 3, 30 हुआ, 7 4 जा 48, 28, 7 4 जा 28। ऐसे चलती रही गाड़ी। तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। तो फाइनल एवरेज ये जोड़ लीजिए, फाइनल एवरेज निकालने के लिए जोड़ दीजिए। तो एवरेज ऑफ ऑल इक्वल टू 48 प्लस 1.4। सो आंसर इज 49.4। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। समझ में आया तो y, नहीं आया तो n। उम्मीद करते हैं कि n बिल्कुल कमेंट आप नहीं करेंगे, राइट? पक्का? इसी तरह उत्साह हमारा बढ़ाते रहिए, राइट? आपको भी मजा आएगा, सारे कंसेप्ट में दूंगा। तो ग्रुप का ये क्वेश्चन समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट जवाब चाहिए, स्टार्ट कर दीजिए बताना। ग्रुप का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल्दी लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 का एक ग्रुप है, 10% का ग्रुप है, एवरेज इज 12.5, राइट? हाँ जी, 10 का ग्रुप, एवरेज इज 12.5। एक 20 का ग्रुप ले लीजिए, चलिए 20 का ग्रुप है, एवरेज इज 13.1। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल, एवरेज ऑफ ऑल। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट, सेकंड भी नहीं लगने चाहिए जवाब देने में, जल्दी से शुरू हो जाइए। 10 का एवरेज 12.5, 20 का 13.1। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल, सभी का एवरेज बताइए क्या होना चाहिए। एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस 30। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, 0 से 0 काट सकते हैं, कुछ ने कहा 0 को कट किया जाए, आपकी मर्जी, कर लीजिए। 0 कॉमन ही है, 10 मतलब 10 कॉमन है, आपके ऊपर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, राइट? बहुत बढ़िया। चलिए काफी लोगों के जवाब आना शुरू हो गए हैं, देख के काफी अच्छा लग रहा है कि लोग बिल्कुल कंसंट्रेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 10 का 12.5, 20 का 13.1, एवरेज ऑफ ऑल। अच्छी बताइए। अरे सब लोग कमेंट करके आंसर बताओ भाई, इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज गिव मी। असम, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, वेरी नाइस, नाइस, कूल। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट। काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, किसी का 12.9 आया, बहुत बढ़िया। जवाब एक आ चुका है 12.9, अगला जवाब भी है 12.9, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अभी 3-4 लोगों ने ही जवाब दिया है और सबने 12.8 भी आ रहा है। 12.9 अभी तक मैक्सिमम लोगों के जवाब हैं, बहुत बढ़िया, नाइस। तो चलिए देख लेते हैं जवाब आखिर क्या आ रहा है। व्हाट इज द राइट आंसर? ठीक है, इसका जवाब आखिर है क्या? काफी लोगों ने कहा इसको काट दीजिए, आपकी मर्जी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो एवरेज ऑफ ऑल मतलब हमें 3 का एवरेज बताना, ठीक है? किसी ने कहा कि एवरेज 13 ले लीजिए, चलिए 13 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत अच्छे, ठीक है ना? ये कम है, बोलो क्या लिखें इसको? -0.5, बहुत अच्छे, यही है ना? राइट। ये बताइए ये क्या है? ये प्लस में है 0.1। हाँ, 2 लोग हैं इंटू 2, वहां पे एक ही बंदा इंटू 1। अब इनका टोटल कर लीजिए, कैलकुलेशन -0.5, कैलकुलेशन 0.2 प्लस में, तो रिजल्टेंट कैलकुलेशन क्या आएगी? जल्दी बताइए रिजल्टेंट। अरे 0.5 और 0.2 प्लस माइनस है तो माइनस बड़ा है ना, तो 0.3। ठीक है, यही काम तमाम करिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज 0.3, तो 0.3 कितने लोगों में निकालना है? 3 में 0.1, बट ये निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव है, बहुत बढ़िया। तो जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम लोग यही जवाब भी दे रहे हैं, अच्छा लगा। 13 - 0.1, आंसर इज 12.9। वेल डन, गुड जॉब। चलिए गुड, असम, काफी लोगों के जवाब 12.9 आया।
तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, मजा आ रहा है मुझे, राइट, कि आप इसी तरह क्वेश्चंस का जवाब दीजिए और कनेक्ट होके आप पढ़िए बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा शेयरिंग बढ़ा दीजिए, कम लोग देख रहे हैं, ठीक है। शेयरिंग जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना मजा मुझे भी आएगा और आपको भी आएगा, कंपटीटर आपके बढ़ेंगे, आपके जवाब देने वाले लोग बढ़ेंगे, राइट। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, एवरेज में कुछ भी नहीं रखा है, बहुत बेसिक है, राइट। अगर आपको ये सब ट्रिकी मेथड समझ में आ रहे हैं, धज्जियां उड़ा दीजिए। थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लेके चल रहा हूँ, कंसेप्ट अभी तक वही है, लोग थोड़ा सा डिटेलिंग में नहीं चल रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि काफी लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। चले आगे आगे बढ़ता है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ग्रुप में एक नया फंडा हम जोड़ने जा रहे हैं कि ग्रुप में कोई आता है, ग्रुप से कोई जाता है, ठीक है। क्या होता है? ज्वाइनिंग एंड लीविंग द ग्रुप। बहुत अच्छे, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगाइए, हेडिंग क्या हेडिंग लगाएंगे, लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए, लिखिए लीविंग एंड ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग एंड लीविंग ऑफ ग्रुप्स, ऑफ ग्रुप। ज्वाइनिंग किसी की करा दिया जाए, कोई लीविंग कर दिया जाए, लीव कर दिया जाए ऑफ ग्रुप, ग्रुप से कोई बंदा निकल जाए और ग्रुप में कोई शामिल हो जाए, तो फिर क्या उस बात से हम समझते हैं। बहुत ही अच्छा फंडा है, ठीक है, तुरंत शुरू हो जाइए और इसका जवाब में आप बताइए, लीविंग एंड ज्वाइनिंग। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लीविंग और ज्वाइनिंग का फंडा स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन एक जैसा ही है, कहानियां अलग अलग है, तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं होने वाली, राइट। तो लीविंग एंड ज्वाइनिंग का मतलब है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी क्लास है 49 लोगों की, ध्यान सुनिएगा, 49 लोग आपकी क्लास में है, उनका एवरेज वेट 60 केजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49% इन द क्लास, प्रेजेंट टाइम में 49 है और लीव, ठीक है, 60 उनकी एवरेज वेट है। मतलब हर एक बंदे का वेट अलग हो सकता है, बट सबको अगर एवरेज में तौला जाए तो सब 60 किलो के हमें मिल रहे हैं। अगर मैं कोई सम ऑफ ऑल निकालो तो सब कौन सा कहेगा, पर हेड 60 वैल्यू है, 49 की निकालनी है, तो 49 इंटू 60, क्लियर हुआ। एक एंट्री करता है टीचर, अ टीचर इंटर इन दिस, ठीक है, क्लास, इंटर इनटू द क्लास। एक टीचर क्लास में एंट्री करता है, एक टीचर क्लास में एंट्री करता है, तो क्या होगा, यहाँ पे एवरेज 1.5 से बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया भाई? 60.2 से बढ़ जाता है। मतलब एक टीचर के एंट्री करने से एवरेज 0.2 बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि टीचर का वेट कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? आपके दिमाग में कोई खलबली मची कि टीचर का वेट कम होना चाहिए कि ज्यादा, तो टीचर के आने से एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ है, पर हेड 0.2 से इंक्रीज हुआ है। मतलब एवरेज इंक्रीज होने का मतलब पर हेड 0.2 से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि 0.2 बढ़ने से कितना फर्क पड़ा उसके टोटल में। तो क्वेश्चन आया कि एवरेज इतना बढ़ गया तो वेट ऑफ टीचर क्या है, टीचर कितने वेट का है, टीचर कितने वेट का है, राइट। तो एक बात ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि एक बंदा आ रहा है, यही टीचर है, राइट। अब इसके आने से एवरेज पे क्या फर्क पड़ रहा है? 0.2 पर हेड, याद रखना, एक का एवरेज अगर 0.2 बढ़ रहा है, सबका अगर 0.2 एवरेज बढ़ रहा है, तो सबकी वैल्यू 0.2 से इंक्रीज होने वाली है। तो अगर मैं कहूं कि ये बंदा, तो ध्यान से फंडा सुनिएगा, यह एक बंदा बढ़ाए चाहे घटाए, पहले तो उसे आप एवरेज के बराबर वैल्यू देना 60.2। मतलब अभी मुझे ये नहीं पता कि इसने क्या किया, अभी मुझे पता है कि वो कितने का है, क्योंकि जो टीचर है वो 50 में इन्वॉल्व है, राइट। तो इस 50 लोगों का एवरेज 60.2 है, तो हर एक बच्चा कितने का है बताइए? 60.2, क्योंकि एवरेज का मतलब सबको बराबर करना, सबको एक जैसा मान लेना। तो अभी टीचर भी 0.2, बट टीचर के आने से
सब लोग बढ़ गए हैं, तो बढ़ाने का काम टीचर ने किया, तो पर हेड वो किसका है, टीचर का है, तो वो टीचर को देने जा रहा हूं। प्लस 0.2 बढ़ाया, ये पर हेड है लेकिन बढ़ाया कितने को, 49 को। इसी को कैलकुलेट करिए, टीचर कितने का है, कहानी खत्म करिए। तो 60.2 प्लस 0.2 इंटू 49 क्या आएगा, जल्दी बताइए। 49 का डबल 98.2 ऐड हो गया, तो 0.2 इंटू एक पॉइंट बढ़ गया, राइट। तो 49 का डबल 98, 9.2 एक पॉइंट है, तो अब जोड़ लीजिए कितना है जी बताइए। 60 प्लस 9 69.2 और 0.8 1 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आया, मतलब जो टीचर है वो कंफर्म हो गया 70। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, उनकी कैलकुलेशन में पेन पेज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, बस एक प्रैक्टिस लेवल आपको करा रहा है, प्रैक्टिस का लेवल दे देना है, राइट। तो टीचर का वेट कितने का है, वो टीचर कितने का है, आंसर इज 60। कितना जवाब आया जी, 60। काफी लोगों के जवाब आने चाहिए थे, राइट, लेकिन अभी फंडा तो मैंने सिखाया नहीं, इसलिए काफी लोग जवाब दिया ही नहीं है। कोई नहीं, अभी क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूं। तो अगर कोई आएगा एवरेज बढ़ाएगा तो प्लस है, वो मतलब ज्यादा का है अपने एवरेज में, राइट। अगर वो घटाता है तो कम का है। तो टीचर का वेट 70 केजी। चलिए एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए, फटाफट बताइए। सिंपल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन आपसे जवाब चाहिए। पूरे जितने लोग इस समय ठीक है लाइव हैं, फटाफट जवाब दे। 10 का एवरेज 12 केजी है। 10 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिनकी एवरेज एज या मान लीजिए एवरेज वेट जो भी है 12 केजी है, राइट। चलिए मान लीजिए एक टीचर इसमें एंट्री करता है, एक टीचर इसमें एंट्री करता है तो 11 लोग हो जाते हैं। कितने लोग हो जाते हैं, 11। तो एवरेज हो जाता है 15। कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 15। तो बताइए टीचर कितने का है, जल्दी से बताइए, स्पीड, फटाफट जवाब बताइए। नाइस, हाँ जी। कितना आ रहा है, कुछ लोगों का जवाब 42 आ रहा है, कुछ का 45 भी आ रहा है। चलिए काफी लोगों के जवाब 42 और 45 में है, दिखाई दे रहे हैं। ओके गुड। चलिए कुछ ने चुटकियों में जवाब बता दिया, बहुत बढ़िया। समझ पा रहे हैं फंडा। बहुत लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उनके लिए दूसरा मेथड भी बताऊंगा, लेकिन ये ट्रिकी मेथड सीखना जरूरी है अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस जल्दी करना है, एग्जाम क्रैक करना है, टाइम आपको बचाना है, तो ये मेथड सीखना जरूरी है, राइट। चलिए काफी लोगों के जवाब 40 टू 45। अब देखते हैं इसमें आखिर आंसर किसका सही होने जा रहा है, राइट। तो मैंने आपको एक बात बताया कि यहाँ पे एंट्री किसने किया, एक बंदा। इधर एवरेज में इंक्रीमेंट है तो ये पर हेड होता है, ध्यान रखना। तो एक बंदा इंटू 15 का तो है ही, बताया था। प्लस है, बढ़ा रहा है तो प्लस है, कितने पर हेड, 3। कितने लोग हैं, 10। तो 3 इंटू 10 30। कितना इजी लगा क्वेश्चन, 15 और 30। बोलिए ना आंसर क्या है, 45। देखिए जवाब बिल्कुल सही है, काफी लोगों ने सवाल तो सही दे दिया, तुरंत तुरंत का तुरंत जवाब सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिल रहा है इससे ही, जब आपको देखकर ही लग रहा है कि आपको ये टेक्निक पता है। काफी लोगों ने गलती कर दिया है, 30 प्लस 12 कर दिया, आई थिंक 42 वालों ने ये गलती करी है, कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। जिसका एवरेज बताना है, जिसकी वैल्यू बताना, वो कहाँ है वो वैल्यू आप लेके चलेंगे। तो 11th में टीचर है ना, वो 15 केजी का है, इसलिए आपको ये लेना, ये नहीं लेना, ध्यान रहे इस बात का। ओके, हाँ, ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, पक्का, डन, नाइस जॉब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हाँ, एक दूसरा मेथड कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सेकंड मेथड बताइए सर। तो इसको देखकर हिट करिए, ये मेथड, इसका सोल्यूशन 1 है, ये सोल्यूशन 1 है और ये सोल्यूशन 2 है। तो ये बहुत इजी है। 10 का टोटल बताइए कितना होगा, 10 इंटू 12 120, और 11 का टोटल कितना होगा, 11 इंटू 15, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट कर सकते हैं, 165। अब इसमें 11 लोग का टोटल, इसमें 10 लोग का टोटल है। 11 में के टोटल में से 10 के टोटल को घटा लीजिए, तो 165 में 120 को घटा लीजिए। तो ये भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो ये दूसरा तरीका भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ये कैलकुलेशन ये बड़ी होती तो आपके लिए प्रॉब्लम जरूर हो जाती। पॉइंट भी क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देते हैं। कोई आए बढ़ाए तो प्लस, अगर कोई आए घटाए तो माइनस। एक क्वेश्चन जरा उसका भी आपको सिखाते हैं, राइट। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है कि 10 का एवरेज
10 का एवरेज 28 है। ओके, 28 किलो है, 28 केजी। एक आया उसके आने से एवरेज 27 हो गया। अब की बार एवरेज क्या हो रहा है भाई? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक इधर आया और उसकी वजह से एवरेज पर हेड, जो एवरेज है पर हेड होता ही है, एक एक कम हो रहा है, मतलब 10 लोगों का कम हो रहा है। तो न्यू कमर कितने का है? न्यू कमर कितने का, जो आया वो कितने का है? जी बताइए। सेम कहानी, एक आया, आपने कहा हाँ, इंटू 27, जिसमें है उसी से मल्टीप्लाइड करना, इससे कर देना। अब देखो ये कम कर रहा है, क्या कर रहा है? कम। तो ये माइनस का साइन। पर हेड कितने को? 10 को। तो पर हेड कितने को कर रहा है कम? पर हेड ये 10 लोगों को कम कर रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? पक्का? ये पर हेड देखो कम कर रहा है, यहाँ कितने लोगों को कम कर रहा है? 10 को। तो 1 इंटू 10 माइनस 10, मतलब वो कितने का है? 17 का। तो ये आंसर है, राइट? आंसर कितना है? 17 केजी। समझ पाए? मजा आ रहा है? पक्का? देखिए तो चुटकियों में जवाब, पलक झपकते जवाब दे रहे हैं आप। मजा आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, फटाफट जोड़िए, शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए, उनको भी इस सब चीजों का फायदा मिले, राइट? चलिए, तो ये समझ में आया, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए। तो चार्ज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस टाइप के प्रॉब्लम को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। अगला लिखिए, नेक्स्ट फंडा लिखिए रिप्लेसमेंट। अगला फंडा क्या है? रिप्लेसमेंट है, राइट? रिप्लेसमेंट। हाँ जी लिख लीजिए, रिप्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान देखिएगा। रिप्लेसमेंट इन एवरेज। अगर मैं आपसे कहूं 10 लोगों का एवरेज, ध्यान सुनिएगा, 40 केजी है, बहुत बेसिक समझा रहा हूं। एक बंदा क्लास से गया, वो 50 केजी का था। कितने का था? 50 केजी का था। कितने का था? 50 का। और एक एंट्री करता है, एक आता है, वो 60 केजी का है। एक गया 50 का है और एक आया वो 60 का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताओ कि फाइनली क्लास में 10 स्टूडेंट का एवरेज 40 था, तो अब क्लास में कुछ आ गया या क्लास से कुछ चला गया? बिल्कुल कॉमन सेंस लगाइए। गया कि आया? हाँ या ना? आया। बहुत अच्छा। 50 किलो वाला जा रहा है, तो उसकी जगह किसने लिया? 60 किलो वाले बंदे ने लिया। तो 50 केज के पर्सन को रिप्लेस 60 केज ने किया, और आया गया तो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा का आया कम का गया, तो कम वाला न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो 10 का एवरेज 40 तो था ही था, ये डिस्टर्ब हुआ कि नहीं देख करना है, तो प्लस कर लीजिए, क्योंकि आ रहा है। कितना केजी आ रहा है भाई? 10 केजी डिवाइडेड बाई क्या? 10। 10 से 10 कट गया तो 40 प्लस 1, आंसर इज 41। मतलब एक के जाने और एक के आने से फर्क तो जरूर पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं कहता 50 किलो का गया और 50 किलो का ही आया तो कोई फर्क एवरेज में नहीं पड़ता, एवरेज 40 होता है। बट 50 का गया और 60 का वापस आ गया, 50 का गया और 60 का वापस आ गया, इसका मतलब 50 वाले की कमी को 60 वाले ने पूरा कर दिया और 10 एक्स्ट्रा लेके आया। लेकिन वो 10 इक्वली डिवाइड होता है, क्योंकि फंडा कहता है कि एवरेज का मतलब सबको बराबर देना। तो जब 10 लौट आया वो 10 में बट गया, और 10 को 10 में बांटने का मतलब पर हेड कितना देना भाई? पर हेड 1-1 रुपए देना, 1-1 वेट देना। इस अगर सबको देना तो वही एवरेज बन जाता है। तो 40 में +1 बना, आंसर देखिए, बिना पेन चलाए पेन पे कॉपी किया आपने 41 आंसर बता दिया। तो उम्मीद करते हैं रिप्लेसमेंट बहुत इजी लग रहा होगा आपको, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके चलिए, तो आगे चलते हैं। रिप्लेसमेंट का अगला क्वेश्चन आपके लिए, लिखिए फटाफट। 50 का एवरेज 36 है, 50% एवरेज 36। अब क्वेश्चन आया कि एक बंदा 23 का था और एक बंदा 48 का था।
मतलब 48 का आया और क्लास से 23 का चला गया। रिप्लेस किया 48 वाले ने, किसको रिप्लेस किया? 23 वाले को। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में आता है कि 50 नंबर का एवरेज 36 है, 50 नंबर एवरेज इज 36। बाय मिस्टेक गलती से हमने 48 की जगह 23 रख दिया। गलती क्या करी? 48 की जगह 23 की गलती हो गई, तो उस गलती को सुधारो, मतलब रिप्लेसमेंट करो। 43 को कहो आओ और 23 को कहो जाओ। इस रिप्लेसमेंट के दौरान फाइनली आ रहा है कि जा रहा है? काफी लोगों ने बोला आ रहा है। क्या है? आ रहा है। तो 50 का एवरेज 36 से फिर ज्यादा होगा। कितना आ रहा है? तो आपने कहा 23 और 48 में गैप बताइए भाई। 48 पॉजिटिव है, 23 नेगेटिव है, तो आ कितना रहा है? 25। बहुत बढ़िया। तो ये 25 बढ़ जाएगा इक्वली कितने लोगों में? तो इसी को पढ़ते हैं ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर। वही चीज, वही शुरुआत वाली चीज लेके मैं अभी तक आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये आधा है, ये आधा है, 2 बार में कट गया ना। 1/2 क्या होता है? 0.5। तो फाइनल आंसर है 36.5। पॉइंट भी क्लियर है? यस और नो? समझ पा रहे हैं? फंडे बहुत जबरदस्त हैं, ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, पूरा एवरेज खत्म कर देंगे आप। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी लेवल पे आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा नजर आते हैं, राइट? तो बिल्कुल आप शुरू से आखिरी तक बने रहिए, अपने मित्रों, अपने ठीक है चाहने वालों को फटाफट शेयर कर दीजिए, राइट? जिससे वो लोग भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें, इस क्लास का लुत्फ उठा सकें, राइट? चलें आगे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके लिए ध्यान से करिएगा। अगला क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है ए, बी और सी इनका एवरेज 4000 है। कितना भाई? 4000 रुपीज। ठीक है, ए, बी एंड सी। अगला है बी, सी, डी। बी, सी, डी का एवरेज लिखिए 5000 रुपीज, राइट? 3 है एबीसी, उनका एवरेज सैलरी बोल रहा है 4000 ईच, राइट? एवरेज सैलरी का मतलब सबकी सैलरी 4-4 हजार मान के चलो, चाहे हो या ना हो, बट एवरेज के वक्त ये बोला जा सकता है। बीसीडी 3 का एवरेज अब की बार क्या है? तो एक बात इस क्वेश्चन में देखने को क्या मिल रही है कि सी, ए, बी, सी और बीसीडी में देखा जाए तो कौन किसको रिप्लेस किया? क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? कौन किसको रिप्लेस किया? तो ए ने, डी ने ए को रिप्लेस किया। ठीक है, डी ने ए को रिप्लेस किया। डी रिप्लेस करता है किसको? ए को। डी ने ए को रिप्लेस किया। ये बात समझ पा रहे हैं? पक्का? तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये कहा जाए कि ए को दिया जा रहा है 2750 रुपीज की सैलरी, मतलब ए की जो सैलरी है वो 2750 है, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि आखिर डी की सैलरी क्या है? पॉइंट भी क्लियर? हाँ या ना बताइए जल्दी से। वाई कमेंट करिए अगर हाँ, और नहीं तो कमेंट करिए ना, नो, एन, राइट? बट ये कमेंट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ज्यादा से ज्यादा लोग को समझ में आ गया। फटाफट कमेंट करिए, कमेंट दिखने लगे हैं, बहुत अच्छे। सोइए नहीं, जागते रहिए। ओके, तो ए, बी और सी 3 का एवरेज 4000, बी, सी, डी का एवरेज 5000। ए की सैलरी पक्की जो है वो एग्जैक्टली पता है 2750 रुपए, तो आखिर डी की सैलरी क्या है? तो एक बात बताओ, ए, बी और सी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए बहुत मजेदार है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, ए बी सी का एवरेज 4000 है और बी सी डी का कितना है? बी सी डी का कितना भाई? बी सी डी का 5000 है। एवरेज में क्या दिक्कत आई? एवरेज बढ़ गया, 1000 से एवरेज बढ़ गया। तो ए और डी के बीच की बात करूं तो ये ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने एवरेज बढ़ाया। कितने लोगों का? 3 लोगों का। तो वैल्यू कितनी? 3 × 1000, मतलब 3000 रुपए का डिफरेंस आना चाहिए था। इसका मतलब डी माइनस ए इतना है, राइट? अरे डी ने को रिप्लेस किया तो डी के आने से एवरेज बढ़ रहा है, पर हेड
1000, जबकि 3 लोगों की बात ऊपर भी है, 3 लोगों की नीचे भी है, तो वैल्यू में बात करूं तो क्या होगी, पर हेड 1000, तो 3 लोगों का पर हेड मिला के कितना हुआ 3000। ये 3000 समझ में आया, यस और नो? 3000 लोगों का 3 ये लोगों की बात है, इसलिए 3000 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो डी का आंसर बोलिए फटाफट। डी का आंसर 2750 प्लस 3000 प्लस 3000 5750 रुपए। पॉइंट भी क्लियर? एक बार फिर से ध्यान सुनिए, एक रिप्लेसमेंट है, वर्बली बिना पेन चलाए बता सकते हैं। ए ने डी को रिप्लेस किया कि डी ने ए को? डी ने ए को, क्योंकि पहले ए था बाद में डी आया, तो डी ने ए को रिप्लेस किया। एवरेज बढ़ा दिया 1000, 4000 से 5000, एवरेज कितना बढ़ गया 1000। 3 लोगों की बात है तो वैल्यू कितनी बढ़ेगी, अरे 1 लोग के लिए 1000, तो 3 लोग के लिए तो 3000 ज्यादा लेके आया, किससे? ए से। ए कितना 2750 प्लस 3000, आंसर इज 5750। पॉइंट क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना बताइए भाई, पक्का? बहुत बढ़िया, चलिए समझ में आया। तो आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है, ये लिख के इसलिए बता रहा हूं कि चीजें समझ पाए आप। तो ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सेशन क्लियर है पक्का? आगे बढ़ते हैं तो अगले सेशन की तरफ चलते हैं। अगला सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? इसमें भी इस तरह की कहानी होगी, तो कुछ मजेदार क्वेश्चन के साथ फिर हम आपके सामने, ठीक है, आते हैं। ये चीज देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 50 नंबर एवरेज इज 50 नंबर्स एवरेज इज 30। ध्यान सुनिएगा, 50 नंबर एवरेज इज 30, 2 नंबर आर डिस्कार्डेड, 2 नंबर निकाल के बाहर में किए। एक है 60 का, दूसरा है 48 का, 2 नंबर हमने निकाल दिया। एक नंबर 60 का निकला और दूसरा 48 का निकला। पॉइंट भी क्लियर? ठीक है, तो अब बच कितने गए? 48। एवरेज 30 से ज्यादा कि कम, ये आपको पता लगाना है। यहाँ प्लस माइनस क्या करें ये देखने वाली बात है। एक मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से सोचिए, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, कर उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फटाफट देखिए हम क्या करने वाले हैं। हमने कहा यहाँ पर ये गया, अगर कोई गया तो ले गया, फिर गया तो ले गया। फाइनली बताइए यहाँ से कितना गया? ये 30 लेके जा रहा है और ये कितना लेके जा रहा है? 18। फाइनली कुल कितना गया भाई, जल्दी से बताइए, कुल कितना गया? 48। इसका मतलब ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, इसी को हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। तो 48 का एवरेज 30 है और ये प्लस नहीं चलेगा, क्या चलेगा? अब माइनस का साइन चलेगा। कितना है? 48। कितने ऑब्जर्वेशंस में? 48। ये कटकर 1 हो गया, तो 30 में से 1 घटाइए, उड़ाइए, आंसर कितना? 29। तो उम्मीद करते हैं चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही हैं, जवाब आप आसानी से दे पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का? क्लियर? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छे। 29 आना चाहिए, बिल्कुल वही आ रहा है, ठीक है। 50 का एवरेज 30 है, एक 60 केजी का निकल गया क्लास से, एक 48 का, तो 60 वाला 30 लेके गया और 48 वाला 18, तो 18 और 30 कुल 48 निकला। वो भी बचे 48 लोगों की बात की जाएगी, हाँ बच्चे लोगों की बात होगी। तो 48 में 48, 48 पर हेड 48 ही तो गया, तो पर हेड कितना गया? 1 गया। इट मींस वर्बली बताइए 30 - 1, आंसर इज 29। चले आगे, चलिए समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से ट्राई करिए, लिखिए जल्दी से। 25 रिजल्ट एवरेज इज 18। 25 का एवरेज कितना है? 18। फर्स्ट 12 एवरेज इज 17, लास्ट 12 एवरेज इज 14। फाइंड 13th टर्म, फाइंड 13th टर्म। चलिए उड़ा दीजिए बीच वाला, बहुत अच्छे, बीच वाला बताना है कितने का होगा, जल्दी से उड़ाइए। चलिए शुरू हो जाइए। ग्रुप का क्वेश्चन है, फंडे सिखा चुका हूं आपको, ग्रुप का क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से बताइए जवाब। काफी लोगों ने शुरू कर दिया है, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। फटाफट शुरू हो जाइए
और कमेंट करके जल्दी से बताइए कि रिजल्ट इसका क्या आने वाला है। हाँ, कोई अप्रोच लगाइए, कैसे भी हमें आंसर अभी से मतलब है। काफी लोगों ने शुरू कर दिया है, चलिए जवाब दीजिए जल्दी से, हमें जवाब से मतलब है, आंसर से मतलब है। क्या आंसर दे रहे हैं? हाँ जी, कितना? 78। चलिए एक जवाब 78 का आ रहा है, और फटाफट बताइए। कुछ के जवाब 78 आ रहे हैं। 60, दूसरा 60 आ रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं कौन सा जवाब सही है। 78, कुछ के जवाब 78 आ रहे हैं। हाँ जी, 78 वाले काफी लोग दिख रहे हैं। चलिए फटाफट 60 वाले और तो दिख नहीं रहे हैं। 78 सर दूसरे मेथड से बताओ। ओके, दूसरा मेथड से भी बताऊंगा। चलिए देखिए, 25 का टोटल बताइए। पहला मेथड ये बहुत बेसिक है, सोल्यूशन नंबर 1, राइट। सोल्यूशन नंबर 1, पहला 25 का टोटल 25 इंटू 18 है, और 12 का टोटल 12 इंटू 17, लास्ट के 12 का टोटल 12 इंटू 14। पॉइंट क्लियर? अगर हम कहें 24 का टोटल तो आप कहेंगे ये कैलकुलेशन में ये कैलकुलेशन घटा लीजिए, जो आपका रिजल्ट हो आंसर है। इसी से 78। हाँ, काफी लोग कह रहे हैं इसी से 78 है। बहुत अच्छे, चलिए कोई नहीं, काफी लोगों ने ये तरीका लगाया, बट हाँ कैलकुलेशन उन्होंने फास्ट किया तभी जवाब जल्दी आया। ओके, देखो 25 का एवरेज 18 है, मतलब पर हेड 18 है। अगर 25 की बात करें तो 25 इंटू 18, ये टोटल लोग हो जाएंगे। अब बात आ रही 12 का एवरेज 17 है, तो 12 लोगों के हिसाब से 12 इंटू 17 उनका टोटल आएगा, और लास्ट के 12 तो 12 और 12 24 का टोटल आया। 12 इंटू 17, 12 इंटू 17 एंड 12 इंटू 14, इससे जवाब जो आया 12 इंटू 17 प्लस 12 इंटू 17, ये 24 का आया, क्योंकि लास्ट के 12 और फर्स्ट के 12 मिलाकर 24 लोग ही होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इन 24 का जो एवरेज आया, 24 का जो टोटल आया, वो 25 के टोटल से अगर आप माइनस करो तो एक का रह गया, और एक कौन है जो मिडिल में है, वो 13 है। क्लियर? बहुत अच्छे, चलिए ये अप्रोच क्लियर हो गई। अप्रोच नंबर 2 देखिए, अब मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे आप सपोज करो 3 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है। बढ़िया, 3 ग्रुप से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। ये कैलकुलेटिव थोड़ा लगा है कुछ लोगों को, इसलिए मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं आपको इसका एक बेस्ट तरीका और सिखा रहा हूँ जो अब तक आप सीखते आए हैं। इसमें आप 3 ग्रुप मान लीजिए। 12 का एक ग्रुप है, एवरेज 17 है। आखिरी का 12 एवरेज कितना है? 14 है। और एक है उसका आपको एवरेज नहीं पता, उसकी वैल्यू ही एवरेज वैल्यू होगी, मतलब यही एक्स बताना है, यही एक्स बताना है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो 12 का 17, लास्ट के 12 का 14, 24 लोग हो गए, तो एक तो रह गया, वो मिडिल वाला 13 है ना, उसको एक्स मान लीजिए। तो जो एक का वैल्यू होता है वही एवरेज भी होता है, क्योंकि एक का सम वही, और एक से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया कि मैंने 3 का ग्रुप देखा। 12 का पहला ग्रुप 17 है, 12 का दूसरा ग्रुप 14 है, और 1 का कितना है? x है। पॉइंट भी क्लियर? अच्छा, यहाँ पे खास बात है, सबका एवरेज हमें पता है, 18 टोटल का एवरेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं लेना। अब तक के क्वेश्चंस में आप एजम्पशन भी ले लेते थे, बट यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट भी क्लियर? हाँ या ना? पक्का? बहुत बढ़िया। तो 18 के रिस्पेक्ट में 17 क्या कहता है? कहता है मैं -1 हूं। ये क्या कहता है? मैं -4 हूं। अब एक बात बताइए, अगर ये दोनों माइनस आ गए तो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं माइनस हो सकता हूँ, क्योंकि एवरेज की टेंडेंसी है कि मिड में रहना। तो कुछ माइनस के लोग को देखा तो कुछ प्लस के लोग को भी देखना पड़ेगा। तो आप ये बिल्कुल श्योरली कह सकते हो कि माइनस के दोनों हैं तो पक्का x प्लस का होने वाला है। जितने ये दोनों माइनस के होंगे अकेले, उतना प्लस का होगा, तब तो मेंटेन कर पाएगा एवरेज को, राइट। तो ये बात क्लियरली पता चल गई कि यहां से इंटू 12 कर लिया जाए और यहां से इंटू 12 कर लिया जाए, तो ये टोटल जितना आएगा माइनस में, x उतना ही प्लस में होगा 18 से, राइट। तो यहाँ पे आपको खुद ले लेना है प्लस में। अच्छा, ये कितना आ गया भाई? ये माइनस का 60 है, तो ये एवरेज से प्लस का 60 होना चाहिए। कौन? x। क्यों? क्योंकि ये टोटल अगर एवरेज कभी दिया जाए ना तो टोटल 0 बनाना हमें आना चाहिए,
क्योंकि एवरेज हमें एग्जैक्ट पता है। हमारा लॉजिक कहता है लेवल में लाना, तो 18 के लेवल में तब लाओगे ना जब ज्यादा लोग और कम लोग को बैलेंस कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे माइनस का 60 है तो इसको प्लस का 60 उठाओ, राइट। तो आपने -60 और +60 को उठाया तो 0 हो गया। तो ये x जो होगा वो 18 प्लस होगा इस 60 से, राइट। इसका मतलब बहुत कम टाइम में आपने बोला कि x की वैल्यू, ठीक है, 18 + 60 होनी चाहिए। तो काफी लोगों के जवाब देखो आए भी थे 78। लेकिन अगर ये तरीका आपको लगाना आ गया तो काफी मजा आएगा आपको। चीजें समझ में आ रही पक्का? तो धज्जियां उड़ा दीजिए क्वेश्चंस की। अब मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपके जवाब पलक झपकते मुझे मिले। ओके, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूं, कमेंट करके तुरंत आंसर दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे अच्छा लगे और आपको जवाब देकर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है इसको आप नोट कर लीजिए, क्या है लिखिए। क्वेश्चन कहता है एक फैक्ट्री में, ठीक है, कुछ वर्कर्स हैं। क्या है? एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स हैं जिसमें 12 ऑफिसर्स हैं। कितने ऑफिसर्स हैं? 12। इनकी एवरेज सैलरी 4000 रुपए है। ध्यान से सुनिएगा। एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ लेबर है और कुछ स्टाफ में, ठीक है, ऑफिसर्स कह सकते हैं। तो मैंने कहा 12 ऑफिसर्स। ये जो 12 लोग हैं ये क्या है? ऑफिसर है, राइट। ये ऑफिसर है और रेस्ट जो एक्स पर्सन है ये आपसे कह दिया जा रहा है ये क्या है? लेबरर है, राइट। ये लेबरर है। लेबरर का जो एवरेज है वो दे रखा है 560 रुपए। ध्यान से सुनिएगा बात को। 12 ऑफिसर्स एंड रेस्ट लेबरर्स। 12 ऑफिसर्स का जो एवरेज ऑफिसर्स का दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों वो है 4000 रुपीज। मतलब हर एक ऑफिसर्स को 4,000 रुपए एवरेज में हम दे सकते हैं। पॉइंट भी क्लियर, राइट। लेबरर्स की बात करें तो 560 लेबरर्स हैं। कितने लेबरर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों? 560 एवरेज है इन लेबरर्स की सैलरी का। और क्वेश्चन में एक चीज और दिया है कि सारे वर्कर्स का एवरेज, ठीक है, सारे वर्कर्स का एवरेज। तो ये चीज नोट करिए, एवरेज ऑफ ऑल ये आपको दे रखा है 600। तो बताना है एक्स की क्या वैल्यूज है। तो क्वेश्चन पूरा नोट नहीं करा रहा हूं आपको, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अच्छे से आप ध्यान से सुनिए तो क्वेश्चन समझ में आएगा कि एक फैक्ट्री में सभी वर्कर्स का एवरेज जो सैलरी वो 600 रुपए है, राइट। तो हाँ, ऑफिसर्स और लेबरर्स को मिलाकर सबकी सैलरी 600 रुपए है। ओके, 12 ऑफिसर्स का एवरेज सैलरी, मतलब ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी 4000 है पर हेड है, क्योंकि ये बात हो रही है कि एवरेज है। और लेस जो लेबरर्स हैं उनका 560 है। तो x क्या है? लेबरर्स की काउंटिंग क्या होगी? चलिए शुरू हो जाइए। उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आप हमें बता देंगे। हाँ, कोई भी तरीका लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, बेसिक तरीका भी लग जाएगा। बट अगर आप मेरा वाला मेथड जो मैं सिखा रहा हूँ अगर ये आप लगाकर क्वेश्चन करें तो काफी अच्छी बात होगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा कि आप मेरी सारी बातें समझ पा रहे हैं, राइट। चलिए शुरू हो जाइए, जल्दी से बताना स्टार्ट कर दीजिए क्या क्या जवाब आएंगे, राइट। शुरू कर दीजिए। कुछ लोगों ने ऐसे करने शुरू कर दिया, चलो ये भी तरीका ठीक ही है, कोई नहीं। सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 1 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक सोल्यूशन है। टोटल कितने वर्कर्स हैं? 12 + x। इनका अगर एवरेज दिया है तो टोटल कितना आ गया? कितना, ये इक्वल होना चाहिए 12 × 4000। बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तरीका बहुत ईजी है। प्लस x × 560। हाँ, इसको कैलकुलेट करिए और x की वैल्यू निकाल के बात करिए। बिल्कुल सही है, काफी लोगों के जवाब आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। हाँ जी, इसकी कैलकुलेशन से क्या आंसर आया आपका? 1020। चलिए 10। काफी लोगों के जवाब आ गए, तो आप नोट कर सकते हैं इसका जवाब। काफी लोगों ने कमेंट कर लिया है 1020। 1020, बहुत अच्छे, ठीक है।
कैलकुलेशन अच्छी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तरीका भी बढ़िया है, राइट। समझ में आपको बस आना है। हाँ, इसका दूसरा सोल्यूशन नोट करिए, सोल्यूशन नंबर 2। ये देखिए सोल्यूशन दूसरा जो है ये सिखा रहा हूँ। मुझे एवरेज पता है कितना है, वही सेम चीज है, कोई अलग नहीं, 6। ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3400। ये कम है, -40। इसमें एक्स वर्कर्स हैं, इसमें कितने हैं, 12। इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। अब कुछ प्लस या कुछ माइनस को जोड़कर रिजल्ट 0 कब आ सकता है, जब आप दोनों इक्वल करो। तो 40x बराबर कितना, 12 इंटू 3400, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, बहुत सही, 0 2। देखो बहुत इजीली आपने जवाब बता दिया। तो दोनों तरीके समझ में आए, उम्मीद करते हैं चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी आपको, पक्का। तो एवरेज का ये फंडा समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों की नहीं, बताओ यस या नो में आप कमेंट कर करके बताओ। कोई डाउट कहीं आ रहा हो तो आप वहीं पे बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहीं क्लियर कर दूंगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, काफी लोग कह रहे हैं नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया, राइट, नाइस, असम, कूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, बढ़िया। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थोड़े से और मजेदार क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिख लीजिए, लिखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नंबर, एवरेज ऑफ, देखिए सब क्वेश्चंस आपके छोटे लेवल के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, पहली एन संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है ना, तो इसका तरीका लिख लीजिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से आप डिवाइड कर दे, राइट। दूसरा पॉइंट, हाँ जी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे, 1 प्लस एन बाई 2, लेकिन पहला नंबर 1 है, ठीक है। हाँ, ये चीज और लिखिए, ये कहाँ कहाँ और लेना है, कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस में यूज कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। किसी भी क्वेश्चन में अगर नंबर्स के बीच कॉमन डिफरेंस आ जाए तो बिल्कुल लगाइए। अच्छा, क्वेश्चन से ही बात समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1 2 3 अप टू 100, इनका एवरेज बताओ, इनका एवरेज बताओ, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस 100 बाई 2, बहुत इजी है, राइट। तो 50.5, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन अगर दूसरा आ गया, देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल, 2 4 6 8 अप टू 100। अब अगर कहूँ एवरेज बताइए, फाइंड द एवरेज, क्या आएगा, 2 प्लस 100, बहुत अच्छे, डिवाइड बाय 2। गैप देखिए 2 का चल रहा है, कॉमन डिफरेंस है, गैप कितने का है, 2 का चल रहा है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस का फंडा लगाइए। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, इसको हम क्या लिखें भाई, 51। समझ पा रहे ना। क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्या कहूँ, 5 10 15 अप टू 95। तो यहाँ पे जो गैप है 5 का है, कितना गैप है, हाँ जी बताइए, 5 का गैप चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 प्लस 95 बाई, हाँ बाई 2, बाई 5 मत कर देना, राइट, बहुत बढ़िया। तो 100 बाई 2 कितना है, 50। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं, कमेंट करके बताइए, कहीं भी कोई डाउट, कोई परेशानी अगर आपको आ रही है, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर। चलिए अगला शॉर्टकट नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है, देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर, फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर्स, पहली एन स्क्वायर, सारे स्क्वायर नंबर्स का एवरेज बताना है। तो लॉजिक लिखिए इसका, समेशन ऑफ एन स्क्वायर बाई एन, ओके, बहुत अच्छे, समेशन ऑफ एन स्क्वायर बाई एन, या कहे तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगर मैं कहूँ क्वेश्चन आया आपके पास कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 7 स्क्वायर, इसका एवरेज बताइए, क्या बताइए, एवरेज। तो सिंपल, ये n स्क्वायर, n क्या है जी यहाँ पे 7, बहुत अच्छे,
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 7 है, तो इस शॉर्टकट्स में रख लीजिए। क्यों ऐसा क्यों हमने देखा, सारे नंबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सारे नंबर को देखा, तो स्क्वायर्स में और स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट n स्क्वायर नंबर्स, राइट। तो ये फर्स्ट 7 स्क्वायर नंबर्स है कि नहीं, है जी ना। तो फर्स्ट 7 स्क्वायर नंबर्स का एवरेज बताना है, तो आप ट्रिक्स लगाइए, n की जगह पुट करिए 7, तो 7 + 1 8, 7 2 14 + 1 15 बाई क्या 6, तो ये मिला 8 × 15 बाई 6, 15 × 120 बटे 6, 20 छक्का 120, एवरेज इज 20। समझ में आया, हाँ या ना में जवाब दीजिए और कमेंट करते रहिए अगर कोई भी डाउट आता है आपको, ठीक ना। तो 15 × 120 बटे 6, आंसर इज 20। कर लेंगे कैसे क्वेश्चन, एक और शॉर्टकट नोट करिए, नोट करते जाइए, कभी न कभी काम आएंगे ही आएंगे। एवरेज ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नंबर, फर्स्ट n क्यूब नंबर्स की बारी आई अब की बार, राइट। फर्स्ट n क्यूब नंबर्स क्या होंगे, हाँ जी क्या होंगे, उसके लिए लिखिए n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। शॉर्टकट लगाइए, सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट, राइट। क्वेश्चन आया 1 8 27 64 डैश 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 1331, तो इसको पहचान लीजिए, 1331 को पहचान लीजिए। ये क्या चीज है भाई, 11 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, बहुत अच्छे, 2 का क्यूब, ये 1 का क्यूब। इसको देख के ये लग रहा है कि तो ये फर्स्ट n क्यूबिक नंबर, शॉर्टकट लगाइए, तो एवरेज इक्वल टू 11 + 1 का स्क्वायर बाई 4। तो बहुत सिंपल है, 11 × 12 × 12। देखो 12 का स्क्वायर में पता है, बट मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि 4 ने इसको इजीली कट कर दिया। तो 11 × 12 36, 350, 396। समझ में आया, उम्मीद करते हैं चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू नंबर। बाकी आपको ये पता है कि एवरेज में अगर सभी का हम इंक्रीमेंट करें, सारे नंबर्स को बढ़ाएं सेम नंबर से, तो एवरेज सेम बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूँ 5 नंबर का एवरेज 20 है, सबको 2 बढ़ा दिया तो एवरेज 22 हो जाएगा। बहुत बेसिक है, इजीली कर सकते हैं। घटा दिया तो घट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर डिवाइड कर दिया तो डिवाइड, क्योंकि अगर सबको छेड़ा सेम तो एवरेज भी छिड़ेगा सेम, राइट। एवरेज उन्हीं से बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर ज़रूर करिए, जिससे वो सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स कैलकुलेशंस के पार्ट वो सीख पाए। तो इसका हम प्रॉब्लम सेशन लेके आएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो आज हम आपके ये सेशन की बात यहीं पे बाइंड अप करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं और आपसे विदा लेते हैं, राइट। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे, राइट, और अपनी तैयारी पे को एक नया आयाम दे रहे होंगे, राइट। तो तैयारी को बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि जब समय निकलता चला जा रहा है, ठीक है, लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया और आगे भी ये जारी रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। तो आप पूरा समय, कीमती समय आप पढ़ाई में लगाइए, अगर आप तैयारी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, राइट। तो जम के आप शॉर्टकट्स प्रैक्टिस करिए, टिप्स सीखिए, हम आपके साथ बने हैं, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्लीज़ शेयर करिए, जिससे वो भी कंपटीशन इजीली बीट कर पाए, ओके। तो इसका हम प्रॉब्लम सेशन लेके आएंगे, जिसमें हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और इसी मेथड्स को फॉलो करेंगे जो हमने टेक्निक्स और ट्रिक्स आपको सिखाई है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसी तरह हमारा, ठीक है, आप मोटिवेशन बन करते रहिए, ठीक है, उत्साह उमंग हमारा बढ़ाते रहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर। तो आज की बातें यहीं समाप्त करते हैं, लेते हैं आपसे विदा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।